रामगढ़ और आसपास जिलों की कई कंपनी, कई परियोजना और निर्माण करा रही कंपनी गैंगस्टरों के निशाने पर है। लगातार वारदात को अंजाम देकर खुली चुनौती दी जा रही है। अब ताजा मामला गिद्दी सी परियोजना का सामने आया, जहां बूम बैरियर पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। गोलीबारी की घटना में किसी को गोली नहीं लगी, लेकिन इसके बाद एक पर्चा छोड़कर पूरे मामले की जिम्मेवारी राहुल दुबे गैंग ने ली है और साथ ही आखिरी चेतावनी इस पोस्ट के जरिए दी गई है और कहा गया कि अगर बिना मैनेज किए कोई काम करेंगे तो फिर खोपड़ी खोल देंगे। बता दें कि घटना देर रात की थी। इसके बाद सुनील मीना और इसमें अमन साहू को टैग किया गया, जिसमें जिम्मेवारी लेते हुए सुनील मीना ने लिखा है कि झारखंड रामगढ़ के गिद्दी परियोजना में फायरिंग हुई है, उसकी जिम्मेवारी सुनील मीना उर्फ मयंक सिंह राहुल दुबे गैंग से लेता हूँ। इसको हमारे राहुल दुबे मामा जी ने मैसेज लगाया था, इसने मैसेज को इग्नोर किया। अब परिवार में मजदूर में से कोई भी मिल गया तो उसकी खोपड़ी खोल देंगे। टाइम रहते हुक्म स्वीकार करें, बाकी जिसको हमने फोन कॉल किया है वह तैयार रहे, गोली की बरसात किधर से भी हो सकती है। यानी सीधे तौर पर चेतावनी दी और इसमें वह पर्चा भी पोस्ट किया गया है, जिसमें साफ तौर पर यही लिखा गया है कि राहुल दुबे बॉस की तरफ से जिन्हें चेतावनी दी गई थी, धमकी दी गई थी, पैसे की डिमांड की गई थी, इग्नोर करने का नतीजा है और अगले बार बड़ा हमला करेंगे। तो सीधे तौर पर इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। गिद्दी सी परियोजना में काम करने वाले मजदूर खौफ में हैं। वहीं पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। जैसे ही पुलिस को यह जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। जिस नंबर से राहुल दुबे ने फोन कॉल किया था उसकी तहकीकात कर रही कि आखिर कहां से कॉल आया था, क्या कुछ कहा गया था और पूरे मामले में अब पुलिस अपनी जांच तेज कर चुकी है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने करीब 4 से 5 राउंड फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। यानी जिस वक्त गोली चल रही थी उस वक्त सिर्फ गोलियों की तड़तड़ाहट पूरे आसपास गूंज रही थी, जिससे गोली की आवाज सुनकर आसपास के रहने वाले लोग भी सहम गए और क्षेत्र में डर का माहौल बन गया। गनीमत रहे कि गोली किसी व्यक्ति को नहीं लगी, जबकि मौके पर ड्यूटी कर रहे कर्मी बाल बाल बच गए हैं। अब पूरे मामले को लेकर पुलिस अपनी तहकीकात में जुटी है और हर पहलू पर जांच कर रही है कि आखिर कहानी पूरी क्या है और कैसे वारदात को अंजाम दिया गया, अपराधियों की धरपकड़ कैसे की जाए। अगर हम देखें रामगढ़ में तो बीते कुछ दिन पहले 26 मई को राहुल दुबे गैंग के 6 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिनके पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए थे। सभी अपराधी कई वारदातों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे, लेकिन इसी बीच एसपी को सूचना मिली थी, जिसके बाद पतरातू अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राघवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी और आखिरकार तमाम शूटरों को गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसके बाद दावा पुलिस का था कि एक बड़ी कामयाबी है, बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि एक साथ 6 शूटर गिरफ्तार हुए थे और तमाम का पूर्व में आपराधिक इतिहास था। वह किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे। ऐसे में इस गिरफ्तारी के 1 सप्ताह के बाद वापस से गिद्दी में फायरिंग कर राहुल दुबे गैंग ने पुलिस को भी चुनौती दी है और साफ तौर पर यह बता रहा है कि बिना मैनेज किए कोई काम नहीं हो सकता। और पुलिस को भी खुली तौर पर यह चुनौती बार बार देता रहा है कि कैसे फायरिंग की घटना को अंजाम देता है, धमकी देता है फोन कॉल पर, और अगर मैनेज कोई नहीं करता तो उस पर गोलियों की बरसात करता है। हालांकि तमाम बिंदुओं पर अब पुलिस जांच कर रही है, तहकीकात कर रही है कि आखिर कैसे अपराधी पहुंचे थे, बाइक पर थे तो वह किस ओर भागे, बाइक किसकी थी, क्या स्थानीय कोई वहां पर मदद कर रहे थे या फिर कोई शूटर बाहर के पहुंचे थे और इनका असली मोटिव क्या था। तो तमाम पहलुओं पर जांच तेज है। जल्दी पुलिस इस मामले में खुलासा करने का दावा कर रही है।